नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, साल 2026 आपके जीवन में कुछ खास बदलाव लेकर आने वाला है, लेकिन इस समय आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी जगहें और परिस्थितियां होंगी जहां जाना या उलझना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनिए और समझदारी से निर्णय लीजिए। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बेहद नजदीक आने की कोशिश करेंगे। कुछ स्त्रियां या व्यक्ति आपके प्रति आकर्षण दिखा सकते हैं। वे आपको सुख, रोमांस और साथ का एहसास कराएंगे। शुरुआत में सब कुछ बेहद सुंदर और मनभावन लगेगा। आपको लगेगा कि किस्मत आपका साथ दे रही है और जीवन में प्रेम का नया अध्याय खुल रहा है। लेकिन हर संबंध का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह समय सच में अच्छा साबित होगा। उन्हें सच्चा साथ, मुहुर्पल और भावनात्मक संतुलन मिलेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी और जीवन में खुशियों का संयोग बनेगा। यदि आप समझदारी और मर्यादा के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन कुछ जातकों के लिए यही स्थिति उलझन और तनाव का कारण बन सकती है। आकर्षण के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना जरूरी है। यदि आप बिना सोचे समझे किसी के प्रभाव में आ गए आए या दिन, तो बाद में आपको मानसिक, आर्थिक या सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्षणिक सुख के बदले आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए किसी भी रिश्ते या प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके परिणामों पर जरूर विचार करें। 2026 से पहले जो समय चल रहा है उसमें ग्रहों की स्थिति आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा ले सकती है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य को प्राथमिकता दें। किसी के मीठे शब्दों या आकर्षण में आकर अपना संतुलन न खोएं। याद रखिए, जीवन में अवसर भी आएंगे और परीक्षा भी। कुछ लोगों को शानदार मौके मिलेंगे तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप कितनी समझदारी से कदम बढ़ाते हैं। संयम, सतर्कता और आत्मनियंत्रण ही आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, 2026 में हर निर्णय सोच समझ कर लें। सही दिशा में उठाया गया कदम आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा और गलत दिशा में उठाया गया कदम लंबे समय तक परेशानी दे सकता है। समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि यह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। और किन लोगों के लिए यह दिक्कतों वाली बात नहीं होगा और किन लोगों के लिए यह बहुत अधिक दिक्कतों की बात होगी। सब कुछ मैं विस्तार से आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनने की बात नहीं है। इस समय इस वीडियो में मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसे भविष्यवाणी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया और समझ लिया तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन की कई सारे परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को बिल्कुल आपको गुप्त रखना होगा। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात किसी को कानों कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इनका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे। थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में वह सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे और चिंतित थे, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, लोग बीमारी, कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और आप अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो 2 में बने रहें। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से अभी इस वीडियो में बने रहे को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे तो इस समय आपकी कुंडली में इस साल के आखिरी में नया साल शुरू होने से पहले ही ग्रह गोचर में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर पूरा नया साल रहेगा।
आप सभी जानते हैं कि यह साल 2025 अब समाप्त हो गया है और नया साल 2026 आ गया है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अगर पहले से सतर्क और सावधान हो जाएंगे तो जीवन में कई तरह के लाभ हासिल कर पाएंगे और आपका पूरा नया साल सिर्फ खुशियां और आनंद से भरा हुआ रहेगा। मैं जानता हूं अब तक आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं चली आ रही थीं। आप अपने जीवन में एक साथ में कई सारे परेशानियों से परेशान थे। आप एक मुसीबत को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, दूसरी आकर के खड़ी हो जा रही थी, उसे समाप्त नहीं कर पा रहे थे और तीसरी परेशानी आकर के खड़ी हो जा रही थी। आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। मेहनत के अनुकूल आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं थे। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय अगर आप कर भी लेते थे तो वह पैसा किसी ना किसी विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आपके काम कारोबार रोजगार व्यापार धंधा में भी एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही थी। अगर आप कुछ पुराने समय की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे, अच्छा खासा जीवन यापन कर पा रहे थे। जो भी काम कारोबार की शुरुआत कर रहे थे उसमें आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे। लेकिन पुराने समय की तुलना अगर आप आज से करेंगे तो आप देखेंगे आप जो भी काम कारोबार करते हैं उसमें आपको उल्टा परेशानी और अड़चन आना प्रारंभ हो जाता है। आपसे बाद में जो लोग कार्य की शुरुआत करते हैं, आपको देख करके जो लोग काम को सीखते हैं, वह लोग जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं और आप आज भी वहीं पर खड़े हैं और आज भी आप जीवन में परेशान हैं और धन भी नहीं उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। पहले की तुलना में आज आप सबसे पीछे हो गए हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, अब से आपका जीवन बदलने वाला है। यह साल समाप्त होते ही अगर इस साल आपने कुछ सावधानी रख ली, हानि रख एक दो गलती नहीं करेंगे तो आने वाला नया साल आपके लिए शानदार रहेगा। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपको इतना साथ देगा कि जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। अपने सभी प्रकार के शत्रु और विरोधी को परास्त करके जीवन में तरक्की ही तरक्की करते जाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होने वाला है। आपके अंदर बुद्धि और चतुराई में तेजी से वृद्धि होगी, जिसके वजह से आप सभी कार्यों की शुरुआत बड़े ही चतुराई से करेंगे और उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर हाथ लगाएंगे तो उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। इस नए साल में आप इतना अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करेंगे कि आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन एक दो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती नहीं करनी होगी और एक दो सावधानी भी रखना होगा, अन्यथा आप अपनी परेशानियों का जिम्मेदार केवल और केवल आप ही बनेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके भाग्य और आपका किस्मत का आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 2006 में इस नए साल में आपका किस्मत चमकने वाला है। इसलिए इस समय को बिल्कुल भी हाथों से गंवाना मत, वरना ऐसा मौका और ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। उम्र भर पछतावा करते रह जाएंगे। इस नए साल 2026 में आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर धन बरसाने वाली है। मनचाहा प्रेम चौधन मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा नौकरी मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। इस नया साल में आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी गहन विचार करके हर कार्यों में की शुरुआत करेंगे तो आप करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे, रंग से राजा बन जाएंगे। आपका इष्टदेव भी शीघ्र ही आपके ऊपर की कृपा बरसाने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि वह 3 स्थान है, कौन सा है जहां पर आपको इस समय नहीं जाना चाहिए, अन्यथा जबरदस्ती संबंध बनने का योग बनेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार इस नए साल में होने वाला है और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है, कौन कौन सावधानी रखना है जिससे आपके जीवन में 4 चांद लगेगा और जीवन की हर खुशियां आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय नया साल में कोशिश करें कि ऐसी जगह पर आप ना जाएं जहां पर कोई आपका रिश्तेदार या मित्र यार में कोई स्त्री का मौत हो गया हो, चाहे वह विवाहित हो या कुंवारी हो या किसी भी उम्र का हो। किसी स्त्री या औरत या महिला का मृत्यु की हो गया हो। इस नए साल में तो वहां पर आपके लिए जाना बिल्कुल शुभ नहीं रहेगा। वह आपका नुकसान का कारण बन सकता है और यह आपके जीवन में कष्ट भरा समय हो सकता है।
अगर यह गलती आप करेंगे तो नया साल आपके लिए दुखद हो रह सकता है। खास करके तब तक ना जाएं जब तक उनका क्रियाकर्म यानी कि 12वां हो नहीं जाता है। तब तक तो भूल करके भी ना जाए। अगर अपना कोई खास है तो उसके घर जाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम क्रियाकर्म समाप्त होने तक ना जाए तो उचित रहेगा। तभी आपके लिए नया साल बेहतर और शानदार रहेगा। और इस नए साल में ऐसी जगह जहां पर खंडहर हो या आप पहले कभी गए नहीं हो, कोई सुनसान या वीरान जगह या खंडहर में कोई घर हो, वहां पर आपको अकेले इस नए साल में नहीं रह जाना है। वह आपके लिए शारीरिक कष्टों को बढ़ावा देने वाला हो सकता है और उससे आपको बहुत विकट परिस्थिति में गुजारना पड़ेगा। नया साल अगर ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो परेशानी खुद से चलकर आपके पास आएगी। तो इस नए साल में आपको इस जगह पर नहीं जाना है। खास करके आपके राशि के लोगों के लिए किसी दूसरे राशि के लोग जा सकता है। दिक्कत नहीं होगा, आपके राशि के लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस नए साल में ऐसी किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है या मित्र यार के यहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर घर में सिर्फ स्त्रियां ही हों, कोई पुरुष ना हो। ऐसा कोई रिश्तेदारी में या मित्र यार में आपको नहीं जाना है, अन्यथा ना चाहते हुए भी जबरदस्ती संबंध बन सकता है। प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और यह प्रेम संबंध आपका लंबा समय तक चल सकता है। और यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि आप ऐसी रिश्तेदारी में जाएंगे या मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे तो रिश्तेदारों के घर में ही या मित्र यार के घर में ही संबंध बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पड़ोस में संबंध बनने का संयोग है। जैसे किसी रिश्तेदारी में जाएंगे जहां पर सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं, तो उसके पड़ोस में आपका किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। या किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे, वहां पर कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्रियां ही हैं, तो उनके पड़ोस में आपका प्रेम संबंध स्थापित होने का संयोग बनेगा और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा और बाद में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। यह बहुत गहरा रहस्य आपको बता रहा हूं। और इस नया समय साल में अगर आप किसी शादी, विवाह, पार्टी, फंक्शन इत्यादि में जाएंगे तो कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएं। अगर आप अकेले जाएंगे तो किसी न किसी विवाहित महिला के साथ आपका वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है और उनके साथ आपका प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और अगर चले भी जाएंगे तो कोशिश करें देर रात्रि तक वहां पर ना रुके। जितना जल्दी हो सके आप वहां से वापस चले आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा ना चाहते हुए भी प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चल सकता है। अगली बात है, आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई शहर बाजार, कोई काम के लिए या शिक्षा के लिए, या आप घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, तो वहां पर कोई ऐसी महिलाएं किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाने का प्रयास करेंगी। आप ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अगर उन्हें आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो जाने से मना कर दें तो अधिक बेहतर रहेगा। खास करके अगर आप अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं तो जहां पर आप रहते हैं वहां के पड़ोसी अगर आपको किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाती है और उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो प्रयास करें आप बिल्कुल ना जाएं। आप भी कुछ बहाना लगा दें और उसके घर में ना जाएं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा यह सिलसिला लंबा समय तक चलेगा और दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी गहरा प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन इससे आपको तो भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, रोमांस भी मिल जाएगा। आपको लगेगा इसमें परेशानी क्या हो सकती है, तो आपको बता दूं कि इसमें बदनामी होने का भी संकेत दिख रहा है, जिससे आपके जीवन काल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में अधिक समस्याओं की सामना नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें किसी बड़ी समस्या का सामना शायद ना करना पड़े। भरपूर रोमांस, आकर्षण और शारीरिक सुख भी मिल सकता है, जिससे उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होगा। लेकिन हर स्थिति हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। खासकर वे जातक जो पहले से विवाहित हैं या जिनका प्रेम संबंध पहले से स्थिर और अच्छा चल रहा है, उनके लिए यह स्थिति घातक साबित हो सकती है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा समय तक छिपती नहीं। आज नहीं तो कल बात बाहर आ ही जाती है। यदि आप विवाहित हैं और किसी नए आकर्षण में उलझ जाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। इसी तरह यदि आपकी पहले से कोई प्रेमिका या प्रेमी है तो नया संबंध आपके वर्तमान रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। क्षणिक सुख भविष्य की स्थायी शांति को छीन सकता है। इसलिए भावनाओं में बहने से पहले परिणामों पर अवश्य विचार करें। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को ध्यान से समझिए। नया साल 2026 आपके जीवन का अत्यंत भाग्यशाली समय भी साबित हो सकता है।
यह वर्ष आपके लिए बड़ी उपलब्धियों का द्वार खोल सकता है। लंबे समय से जो सपने आपने अपने मन में संजो कर रखे हैं वे साकार होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। करियर, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत जीवन, हर क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। कई नई खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी, लेकिन भाग्य साथ तभी देता है जब हम स्वयं गलतियां न करें। इस नए वर्ष की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतनी होगी। एक दो छोटी दिखने वाली गलतियां पूरे वर्ष की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। नया साल शुरू होने से पहले भी अपने व्यवहार, निर्णय और संगति पर विशेष ध्यान दें। गलत संगत, गलत निर्णय या क्षणिक लालच पूरे वर्ष के परिणामों को कमजोर कर सकता है, इसलिए निर्णय आपके हाथ में है। संयम रखिए, सही दिशा चुनिए और आने वाले वर्ष को अपने जीवन का सबसे सफल वर्ष बनाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।